जायसवाल समाज जबलपुर के 41वें मिलन समारोह में पधारे समस्त स्वजाति बंधुओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे जायसवाल समाज के 41वें मिलन समारोह में सर्वप्रथम हमारे समाज के अध्यक्ष माननीय श्री केशव जायसवाल जी के मार्गदर्शन में आज सबसे पहले भगवान सहस्त्रबाहु जी की पूजा अर्चन हुआ, जिसमें हमारे लिए खास हैं हमारे नागपुर से पधारे जायसवाल शिक्षण समिति के श्री सुनील जी जायसवाल। हम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज हम जायसवाल समाज, जायसवाल युवा समाज और जायसवाल महिला मंडल के द्वारा इस कार्यक्रम को अनुग्रहित करने जा रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रम में विवाह योग्य स्वजाति युवक युवती परिचय सम्मेलन है। साथ ही हमारे समाज के राय फाउंडेशन सोसाइटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट का सम्मान भी यहाँ से प्रदान किया जाता है। वर्ष भर बच्चों ने जो मेहनत की है, मेधावी छात्रों स्वजाति विद्यार्थियों का यहाँ स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं विभिन्न गतिविधियों में जिन बच्चों ने समाज का नाम रोशन किया है, चाहे वह जिला स्तर, स्कूल स्तर या आगे मध्य प्रदेश स्तर का प्रतिनिधित्व किया है, उनका भी यहाँ से हम आज सम्मान करने जा रहे हैं। युवक युवती परिचय सम्मेलन हमारा आज का मुख्य आकर्षण है। आज के दौर में जहाँ विवाह को लेकर माता पिता स्वजनों को अत्यंत चिंता है, उस चिंता को दूर करने के लिए हमारे जो समाज के युवा समाज के सदस्य हैं, उन्होंने अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, सचिव महोदय के मार्गदर्शन में बायोडेटा इकट्ठे किए हैं। एक परिचय पत्र है जिसमें उस युवक या बच्ची का पूरा परिचय है, जिसके द्वारा यहाँ से वाचन किया जाएगा। पत्रिका में भी उनके बायोडेटा छपे हैं। आप चाहें तो वह पत्रिका यहाँ से खरीद सकते हैं। ये सम्मेलन लगातार 40 वर्षों से हो रहा है और लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे की कठिनाइयों का निवारण करना, मेल जोल, एकता को बनाए रखना और समाज को मजबूती प्रदान करने में विभिन्न संस्थाओं में जायसवाल समाज जबलपुर का नाम अग्रणी है और उपरोक्त पंक्तियों में लिखा जाता है। आज हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम यहाँ से ऐसे परिचय आपको देंगे युवक युवतियों के, जिनके द्वारा अवश्य आपका रिश्ता पक्का होगा। पिछले सालों से लगातार हमारे पास ऐसे फ़ोन भी आते हैं, कुछ बच्चियों के आते हैं, कुछ माता पिता के आते हैं कि जब समाज का यहाँ परिचय सम्मेलन चल रहा था तो हमें बहुत झिझक हो रही थी, लेकिन हमारे बीच की महिला मंडल की सहेलियों ने, सखियों ने, साथ ही कुछ समाज के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाया और उसके द्वारा ये इनका विवाह तय हुआ और आज सुखमय जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। पिछली बार भी 5-6 बच्चे ऐसे आए थे जिन्होंने बताया कि अब हमारी शादी हो गई है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना। ऐसी कुरीतियाँ जिसके द्वारा हमारे समाज, हमारे देश का नाम निम्न स्तर पर होता है, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी प्रयास किए गए। इस वर्ष एक हमारा नवाचार है जायसवाल शिक्षण समिति। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारा जो समाज भवन है, जायसवाल समाज भवन जबलपुर होम साइंस कॉलेज स्थित, वहाँ पर
हमारे समाज के, युवा समाज के संजय गुप्ता के द्वारा विभिन्न टेक्निकल कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। इस वर्ष हमारे शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्री सुभाष जी जायसवाल के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए। विगत 5 वर्षों से हम इस समिति का गठन करना चाह रहे थे, लेकिन सही दिशा प्राप्त नहीं हो रही थी। इस बार हमने इस दिशा में एक प्रयास किया है जायसवाल शिक्षण समिति के द्वारा। ऐसे बच्चे, ऐसे होनहार विद्यार्थी जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अक्षम हैं, हम उनके लिए एक छात्रवृत्ति कहना चाहिए, उनके सहयोग कहना चाहिए, ये प्रदान करने जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो हमारे समाज के हैं, एक फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करना है, साथ ही उनमें जो भी कोर्सेस करना है, जो हमारे जायसवाल समाज भवन में संचालित हैं टेक्निकल कोर्स, उसमें जो उसके संचालक हैं श्री संजय गुप्ता जी, उनके द्वारा 50% शुल्क जमा किया जाएगा और 50% शुल्क हमारे समाज के द्वारा जमा किया जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। इस बात पे एक तालियां बनती हैं। जिस दिन ये हमारी समिति बनी, आदरणीय सुनील जी को बताना चाहते हैं, नागपुर से पधारे शिक्षण समिति के, कि जैसे ही हमारी समिति का गठन हुआ, हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा 10,000 रुपये, हमारे समाज के सचिव जी द्वारा 11,000 रुपये, हमारे समाज के डॉक्टर दीपक जायसवाल, उनके द्वारा 10,000 और SK राय विनीता के द्वारा 5,000, इस तरह से 36,000 रुपये की राशि मात्र 5 मिनट में उस समिति को प्राप्त हो गई। इस अवसर पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको कि हमारे वर्ष भर जो महिला मंडल है, उसके द्वारा लगातार कार्यक्रम होते हैं। उनका एक वार्षिक उत्सव का भी आयोजन होता है। इस वर्ष वार्षिक उत्सव हमारे समाज के आदरणीय केशव जी जायसवाल, मैं बहुत सम्मान से बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ये हमारे महिला मंडल के लगभग 300-350 लोग जो जुटे थे, उनके पूरे कार्यक्रम का भार वहन किया। हम सब आपके आभारी हैं। कार्यक्रम के लिए स्टेज देना, माइक की व्यवस्था करना, एक एक कार्यक्रम में एक एक बच्चे को हमारे महोदय ये 200 और 100 रुपये की गड्डियाँ लेके बैठे थे, जो हर बच्चे को देते जा रहे थे, और एक बड़ी टॉफ़ी। और पूरे कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा भोजन, नाश्ते, पानी, चाय, और स्टाफ ने भी जो समर्पण दिखाया, ये हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय है। शिक्षण समिति के बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगा। इस तरह के मैं बार बार ये बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में बहुत धनाढ्य लोग हैं। सबसे ज़्यादा राजस्व हम कलार, दारू में ही सरकार को देते हैं। पैसा बहुत है, लेकिन दिल के सब लोग नहीं हैं। ये हमारे समाज के दिलदार और समाज को लेके चलने वाले, और एक पितृत्व और एक भाई सरीका, एक सही दिशा दिखाने वाला एक हमारा अध्यक्ष महोदय, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की, गौरव की और बहुत बड़ी बात है कि आप हमारा संबल हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दें। मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे शिक्षण समिति के जो अध्यक्ष हैं, वे भी आपको इस शिक्षण समिति के बारे में कुछ जानकारी दें। सम्मान से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुभाष जायसवाल जी को कि वे इस शिक्षण समिति के बारे में कुछ आपसे चर्चा करेंगे। माननीय केशव जायसवाल जी, जायसवाल समाज अध्यक्ष, माननीय विजय जायसवाल जी, सचिव जायसवाल समाज, महिला मंडल अध्यक्ष,
विनीता राय जी, संजय गुप्ता जी, श्री बावी, संजू भाई, राय साहब और तमाम, और विशेषकर जायसवाल समाज शिक्षण समिति नागपुर से हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे माननीय सुनील जायसवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही गौरव और गर्व का विषय है। मैं माननीय सुनील जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पे आएँ। श्री बाबी, श्री हमारे अतिथि महोदय जी को मंच तक लाने का कष्ट करें। श्री सुनील जायसवाल, सचिव शिक्षण समिति नागपुर। साथियों, एक्चुअल में भारत की स्वतंत्रता के बाद अगर कोई समाज सबसे ज़्यादा आघातित हुआ है तो वो है कलार समाज, कलवार समाज। उनका जो एक पुश्तैनी व्यवसाय था राष्ट्रीयकरण हो गया, अनेकों वर्गों के लिए खोल दिए गए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, और वो जो व्यवसाय जिसमें कि पूरा समाज खपा था विस्थापित हो गया। बहुत ही असमंजस की स्थिति थी और धीरे धीरे एक समय लग रहा है कि वो दूसरे उद्योग और व्यवसाय में वो अब जा रहे हैं और जाना ही पड़ेगा, व्यवस्था है। लेकिन एक नई शुरुआत कलार समाज ने, कलवार समाज ने की है और एक बहुत बड़ा वर्ग भी इसमें पिछड़ापन का शिकार हुआ है। अनेकों वर्ग सरकारी नीतियों से या कुछ व्यवस्थाओं के परिवर्तन से प्रभावित हुए, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं हुई। आपको याद होगा, स्वर्ण नीति भारत सरकार ने परिवर्तित की थी तो स्वर्णकारों को एक संरक्षण दिया हुआ था। बांधों और मछो तालाबों का जब राजकीयकरण किया गया तो मछुआरों के लिए उनके जो व्यवसाय पूरे छिन गए, तो मछुआरा कोऑपरेटिव समिति बना के और उस पर पूरे मछली के ठेके जो है केवल उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलते थे जो केवल मछुआरों की समिति थी। दूसरे समाज के लोगों को वो ठेका नहीं मिल सकता था, मछुआरों को ही मिलेगा, उनका व्यवसाय पुश्तनीय व्यवसाय। लेकिन हमारे कलार समाज को ऐसा कुछ कभी संरक्षण नहीं दिया गया और वो एक परिस्थितिजन्य रहा और उसके कारण हम संघर्ष कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आज के दौर में किसी भी उद्योग या व्यवसाय में शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम शिक्षा के माध्यम से ही आज के प्रतियोगी परक समाज में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं और उसे जो है विकास के पायदान पर ले जा सकते हैं। और शिक्षा पर सबको ध्यान देना अति आवश्यक है। माने ये एक आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें और आने वाली पीढ़ी को केवल शिक्षित भर नहीं, आज के समय में रोजगार परक शिक्षा चाहिए, तकनीकी शिक्षा चाहिए। केवल बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई ऐसे कोई दर्शन शास्त्र या अध्यात्म के ज्ञाता हो जाए तो वो आज के समय में रोजगार परक, पहले पेट की व्यवस्था होना चाहिए। तो शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार से शिक्षा के प्रति कोई अभाव न रहे। हम पूरे समाज के लोगों का और विशेषकर जो स्थापित लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग हैं, जिन्होंने उद्योग और व्यवसाय में एक आयाम प्राप्त कर लिया है, उनका एक सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो हमारे पीछे के वर्ग के जो पीछे रह गए हैं उनके वर्ग के बच्चों को विशेषकर एक योगदान दें और उनको उनकी शिक्षा और उनके माने रोजगार परक जो तकनीकी जो कहीं शिक्षा है, प्रशिक्षण है, उसमें हेल्प करें ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत होकर के निकले और एक और उद्योग और व्यवसाय में भी वो, क्योंकि आज के समय में एक बात मैं आपको बता दूं, अब नहीं मिलेगा समय, समझे ना। तो ये बात रहे कि आपको तकनीकी शिक्षा की तरफ भी आना पड़ेगा और उसी उद्देश्य को लेकर के हमने एक शिक्षण समिति का गठन किया हुआ है और शिक्षण समिति नागपुर में
अनेकों वर्षों से कर रहे थे और एक बहुत अच्छे आयाम पर वो काम कर रही हैं। उन शिक्षण समिति के द्वारा हमारे समाज के अनेकों बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं और उस पर हमने भी एक प्रयास किया हुआ है और हम चाहेंगे कि हमारे जो स्थापित लोग हैं और जो उद्योगपति है, व्यवसाय में जिन्होंने अपना एक आयाम प्राप्त कर लिया है, वो पिछड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए तहे दिल से शिक्षा के लिए योगदान दें। उसमें एक चीज़ बता दें कि जो भी योगदान आपका प्राप्त होगा वो योगदान फिक्स जमा में रखा जाएगा। उसके ब्याज से प्राप्त आय को बच्चों की शिक्षा में सहायता दी जाएगी, फीस में सहायता दी जाएगी, छात्रवृत्ति में सहायता दी जाएगी। आपकी जमा राशि एक फिक्स में जमा रहेगी और उसके ब्याज से प्राप्त आय जो प्राप्त होगी उससे जो है हम बच्चों के शिक्षण सहायता के लिए हमारी योजना है। और अभी प्रारंभिक चरण में हमारे कोचिंग संस्थान के, हमारे समाज के गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, उन्होंने 50% योगदान देने की घोषणा की है। बहुत ही स्वागत योग्य ये उनका योगदान रहा है और 50% जायसवाल समाज ने फंड से योगदान देने की घोषणा की है। तो हम शुरुआत तो कर रहे हैं, प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन यह प्रारंभ और गति और विकसित हो, इसके लिए आप सभी के योगदान की आवश्यकता है। तो साथियों, ये मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूँगा कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगले चरण के लिए संचालन के लिए मैं श्री विनीता राय जी को मंच देता हूँ। थैंक यू। किसी भी कार्यक्रम के आरंभ में हम अपने ईश्वर भगवान सहस्त्रबाहु जी का पूजन अर्चन तो करते ही हैं, साथ ही गणेश वंदन भी बहुत आवश्यक है। हमारे समाज के ही श्री मोतीलाल जी शिवहरे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, नाट्य संस्थान गीत और संगीत से जुड़े हुए इस मूर्धन्य गुणी जन के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष उनके शिष्यों के द्वारा एक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ ये कला साधकों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मोतीलाल शिवहरे जी के मार्गदर्शन में ये नृत्य गणेश वंदना का आरंभ होता है।